थ्री ब्रदर्स के खिलाफ भारत का विस्फोटक कदम, कश्मीर के दुश्मनों को एक साथ कर दिया चित। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के सीने पर बरसेगा भारत का बारूद। जी हां दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि यह बिल्कुल सही फैसला है। भारत ने यह फैसला लिया है थ्री ब्रदर्स के खिलाफ, और ये तीनों भाई मिलकर भारत के खिलाफ गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन अपने खोदे गड्ढे में ये खुद ही गिर गए हैं। आपको बता दूं कि इन थ्री ब्रदर में तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान आते हैं। अब भारत ने इनको एक ही बार में जवाब देना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, मामला कुछ ऐसा है कि जैसे रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, उसी तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद है, और यह विवाद युद्ध तक पहुंच चुका है। दोनों देश भयंकर तनाव में हैं। इस बीच आर्मेनिया अकेला पड़ रहा था, क्योंकि अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान लगातार 2020 से ही सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु आर्मेनिया अकेला था और उसने भारत को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है हथियारों को लेकर। यानी भारत अपने रॉकेट, गोला बारूद को अब आर्मेनिया को देने वाला है, और यह डील हजारों करोड़ में फाइनल हुई है। आखिर इस डील में डॉक्टर एस जयशंकर और आर्मेनिया की मुलाकात की बात क्यों की जा रही है, और भारत ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अजरबैजान ने यह कहा था कि भारत अगर हल निकाल सकता है तो वह बीच में आ जाए। क्या भारत अब हल निकालना शुरू कर दिया है? आखिरकार अजरबैजान, जिसमें भारत ने अपने पैसे लगाए हैं, ONGC प्रोजेक्ट को वहां पर रन कर रहा है, और जो अजरबैजान कभी भारत के खिलाफ नहीं बोलता था, वह 2020 से ही भारत के खिलाफ क्यों हो गया है? आर्मेनिया अजरबैजान मामले में LOC के बाद भारत ने अब बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इन तमाम सवालों के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, दो पड़ोसी देश, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के बीच जंग है, और भारत का इन दोनों के साथ अच्छे संबंध है। हालांकि अजरबैजान के साथ भारत और ज्यादा मजबूत संबंध है, और भारत कई ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है वहां पर। ONGC के अलावा भी भारत सरकार के अजरबैजान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि अजरबैजान पहले गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता था, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत अपनाता है, और इसी वजह से ONGC ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर किया था, जो अजरबैजान की गैस फील्ड है उसमें। और इसके अलावा अजरबैजान और भारत के बीच व्यापार भी होता है। पर हाल ही में रूस को यूक्रेन में फंसा देकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अजरबैजान कहता है कि आर्मेनिया ने हमें उकसाया, और आर्मेनिया कहता है कि अजरबैजान की गलती है। दरअसल आर्मेनिया अजरबैजान के संघर्ष में अजरबैजान को 2020 में सफलता मिली थी, और यह सफलता उसको दो देशों की मदद से मिली। वे देश कौन से थे? वे देश थे तुर्की और पाकिस्तान। तुर्की ने बायरक्टर ड्रोन दिया। उसके अलावा पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी सेना तक भेज दी थी, और वैसे यह भी कहा जा रहा है कि अब जो लड़ाई हो रही है वहां भी पाकिस्तान की सेना मौजूद है, लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान या फिर रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पिछले ही साल इन तीनों ने एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप का नाम दिया गया था थ्री ब्रदर्स, और तीनों ने मिलिट्री ड्रिल किया था, और 44 दिनों तक जो दोनों देशों के बीच युद्ध चला था, उसकी जीत के उपलक्ष्य में यह खुशी मनाई जा रही थी। दोस्तों, तुर्की जहां अजरबैजान को बायरक्टर ड्रोन दे रहा है, तो वहीं पाकिस्तान अजरबैजान को JF-17 फाइटर जेट देने की बात कर रहा है। मतलब कि हथियारों से तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान की पूरी मदद कर रहे हैं, और इसका नतीजा हमने बाद में भी देखा कि अजरबैजान कभी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर रहता था, गुट निरपेक्ष की पॉलिसी पर रहता था। उसने भारत के खिलाफ कश्मीर पर बोलना शुरू कर दिया। तुर्की तो बोल ही रहा था, तुर्की के साथ साथ अजरबैजान ने भी अपना मुंह खोल दिया, यह भूलकर कि अजरबैजान में भारत ने इन्वेस्ट कर रखा है, और इसका बदला कथित तौर पर नॉर्थ कॉरिडोर का रूट अजरबैजान से हटा कर लिया गया, ताकि अजरबैजान के इलाके से ना होकर आर्मेनिया के इलाके से जाएगा। पर आपको बता दें कि इसमें ईरान भी यही चाहता था कि नॉर्थ कॉरिडोर का रूट अजरबैजान की तरफ से ना होकर के आर्मेनिया की तरफ से जाए। ईरान और अजरबैजान में अपना एक अलग तनाव है, अपनी एक अलग लड़ाई है। अब दोस्तों, ये जो लड़ाई हो रही है, यहाँ पर US की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी भाग ले लिया। अब ये कौन है जिसको आपने जाना होगा कि ताइवान के मुद्दे पर चीन की नाक पर दम कर दिया, जिसकी फ्लाइट को एक दिन ट्रैक करने के लिए 70,000 लोग बैठे हुए थे कि क्या इस फ्लाइट को चीन मारकर गिराता है या नहीं गिराता।
ताइवान और चीन के बीच जो लड़ाई है उसमें नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर इसका बड़ा बवाल कटा था। चीन की बड़ी बेइज्जती भी हो गई थी। वही नैन्सी पेलोसी पहुंच जाती है आर्मेनिया और आर्मेनिया पहुंचकर वो सीधे सीधे अजरबैजान पर दोष देती है कि अजरबैजान जो कर रहा है वह गलत है। अजरबैजान आक्रामक हो गया है। वैसे आपको बता दें कि नाटो मेंबर होते हुए भी तुर्की TB2 ड्रोन्स को दे रहा है अजरबैजान को। अब यहां पर अमेरिका की जो स्पीकर है केवल अजरबैजान को हड़का रही है, लेकिन वहां पर तुर्की के बारे में भी बोलना बनता है। अब इन तीन भाइयों के खिलाफ यानी तीनों दोस्तों से जितना खतरा आर्मेनिया को है उतना खतरा भारत को है, क्योंकि कल की डेट में ये तीनों भारत के लिए भी अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुर्की ने अपने TB2 ड्रोन पहले ही पाकिस्तान को दे रखे हैं। अजरबैजान कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को समर्थन कर रहा है और तीनों मुस्लिम राष्ट्र भी है। तो अब यहां पर भारत उतरा है। भारत ने दरअसल हाल ही के दिनों में आर्मेनिया के साथ अपने रिश्तों को और भी अच्छा कर लिया है। आर्मेनिया में भारत के प्रति काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। दोनों ही देशों के प्रतिनिधि काफी बार आपस में मिलते हैं। इस बार भी जब भारत के विदेश मंत्री UN की बैठक के लिए जब अमेरिका में थे तो काफी सारी मुलाकातें की और इन मुलाकातों के बीच डॉक्टर S जयशंकर और आर्मेनिया के प्रतिनिधि की मुलाकात भी काफी चर्चा में रही और वायरल हुई थी। दरअसल आर्मेनिया के जो ये प्रतिनिधि थे वो बहुत ज्यादा सीरियस भी दिख रहे थे और अब इस युद्ध में आर्मेनिया की मदद करना भारत के लिए दो कारणों से जरूरी है। एक तो भारत का नॉर्थ कॉरिडोर जो आर्मेनिया से होकर गुजरता है, दूसरा इन तीनों को काउंटर करना भारत के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। इसी को देखते हुए भारत ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने ऐलान किया है कि आर्मेनिया और भारत के बीच डील हुई है और यह डील करीब 2000 करोड़ की हुई है, जो कि रिपोर्ट बताती है। 2000 करोड़ के एक डील में भारत गोला बारूद मिसाइल रॉकेट आर्मेनिया को देगा। 2020 में भी भारत ने स्वाति रडार बेचा था, लेकिन इस बार भारत ने जो डील की है यह डील दो तरह से भारत के लिए फायदेमंद है। एक तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तगड़े तरीके से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ आर्मेनिया को मदद मिल जाएगी। इन हथियारों में कहा जा रहा है कि भारत पिनाका रॉकेट लॉन्चर, स्वाति रडार, एंटी टैंक वेपन्स, इन सारी चीजों को आर्मेनिया को देगा। जिस तरीके से अमेरिका अब अपने हथियार यूक्रेन को बेच रहा है, उसी तरह भारत भी अब इस राह पर चल पड़ा है। अब भारत भी अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर भारत इसको और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है और यह हथियार थ्री ब्रदर्स के खिलाफ बहुत तगड़ा झटका है और यह दिखा रहा है कि इन थ्री ब्रदर्स के खिलाफ भारत अब तैयार होना शुरू हो चुका है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।